खबरें तफसील से। पूर्वांचल पहुंचे पीएम मोदी ने गोरखपुर में 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। खाद के कारखानों, एम्स और आईसीएमआर मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि एम्स और खाद के कारखाने के इफ्तिताह से अवाम को राहत मिलेगी। उन्होंने योगी सरकार के कामों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो तरक्याती कामों में तेजी होती है। पीएम ने कहा कि गोरखपुर तरक्की का मरकज बनता ही जा रहा है। जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग। और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि योगी सरकार ने लाल बत्ती की गुंडागर्दी को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों को दहशतगर्दों पर रहम करने के लिए सरकार बनानी है। पीएम ने कहा कि लाल टोपी वालों को यूपी में घोटाले के लिए सरकार चाहिए। पीएम ने दरपर्दा एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग रियासत के लिए खतरे की घंटी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है।
मेरठ में एसपी और आरएलडी की अहम रैली मुनक्किद हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी स्टेज पर एक साथ नजर आए। इस रैली को संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली का नाम दिया गया। इत्तेहाद के बाद ये पहली सियासी रैली रही। इस रैली से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आवाम से खिताब किया। जयंत चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सूबे की तरक्की करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने किसानों का हक छीना है, लेकिन समाजवादी और आरएलडी की सरकार किसानों का हक और उनका वकार वापस देने का काम करेगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार बनी तो आम लोगों को बिजली बिल में रियायत भी दी जाएगी। ये बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। ये शुभ संकेत है। और इस ठोको-राज ने अपमानित किया लोगों को। ये ठोको-राज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर, हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। जहां किसान की खुशहाली हो, यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए। बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं। मुझे याद है वो समय, जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे। उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न रहे, उसके लिए अगर अलग से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया ऐसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। जहां बिजली को लेकर के, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ? ये बिजली का बिल आ रहा है तो करंट लग रहा है। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। बताओ अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रट पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूं। हमारे नौजवानों की ऊर्जा में देख रहा हूं। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव
चाहते हैं। ये सभा में जो लाल, हरा, सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं, और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ, खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, जाने वाले ही है, सरकार के नहीं जाने वाले। जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा, और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ के किसानों का और किसानों को बधाई देता हूं, और अपने नौजवानों का धन्यवाद देता हूं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक सभा में मैं देख रहा हूं लोग आखिरी तक हैं, रोड अभी भी भरी है। ये ऐलान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी, और अगर रिवर्स से खदेड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। इसलिए मदद करना आने वाले समय में, क्योंकि बदलाव से ही, परिवर्तन से ही खुशहाली आएगी। इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं, और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये थे अखिलेश यादव जो अवाम से खिताब कर रहे थे। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के होशियारपुर में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम हुकूमतों ने दर्जे फहरिस्त जात के साथ नाइंसाफी की है और उन्हें जानबूझकर पिछड़ा रखा हुआ है। केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ की और उनकी काबिलियत का जिक्र भी किया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अंबेडकर इतने गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पूरे समाज के साथ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स में, 64 विषयों में एमए की डिग्री ली। उन्होंने 2 डॉक्टर की डिग्री ली। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही बात कही थी, अगर अपने समाज को हमें पिछड़ेपन से हटाना है, अगर अपने समाज की गरीबी दूर करनी है, अगर अपने समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो एक ही चीज कर सकती है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा।
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो सारे समाज के साथ बराबरी का हक लेंगे, गरीबी दूर होगी और सारे सबके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 70 साल में 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने मिलके सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोगों ने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया इन्होंने, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, एससी भाईचारे के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, कुचले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों को खराब रखा ताकि ये वर्ग कभी भी आगे ना बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में बीजेपी किस तरह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश और ओबीसी मोर्चे के प्रदेश सदर नरेंद्र कश्यप से बात की हमारे नुमाइंदे रोहित शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी से। नरेंद्र जी, आज समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी की साझा रैली है मेरठ में, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पश्चिम को साधने की कोशिश की जा रही है? आप भी पश्चिम से ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ फिर से 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी में है। पार्टी ने प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक अपने प्रबंधन को सशक्त कर लिया है और जो लोगों का जुड़ाव और लगातार भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं का आगमन हो रहा है, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि 2022 के विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी संभवतः 2017 के चुनाव से अधिक सफलता के साथ सरकार बनाने वाली है। आपने प्रश्न उत्पन्न किया कि मेरठ के अंदर एसपी और लोकदल की रैली हो रही है, उस पे क्या कहना है? साहब, इस पे तो क्या किसको कहना है, उनके पास रैली करने का अधिकार है, वो कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो जानती है ना कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में एसपी, बीएसपी, लोकदल सभी का गठबंधन था ना। इन सब ने मिलके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और आपकी जानकारी में है कि उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, तीनों को हराते हुए। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि ये अब जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर होने वाले गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य लेके बनते हैं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, इनका अपना कोई विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी अपनी कोई रणनीति नहीं है। जितने भी अगर हम बात करें, जितने भी तमाम जो जाति है, राजनीतिक है, सब हमारे साथ में हैं और भाजपा एक बार फिर 2022 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। वहीं पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने किसानों के ताल्लुक से सवाल उठाते हुए कहा कि किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है। और मैं
मरकज के ज़रिए इंतजाम दिल्ली के RML अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट PG 2021 काउंसलिंग में ताखीर के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से बुलाए गए मुल्क के एहतजाज की हिमायत में मालूमात और इमरजेंसी खिदमात का बाइकॉट कर दिया है। डॉक्टरों ने हुकूमत से उनके मुतालबे पर गौर करते हुए फौरी इक़दामात की अपील की। हमारा इशू ये है कि नीट PG काउंसलिंग 2021 जो 8 महीने से लंबित है वो अब तक नहीं हो रहा है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो फ्रेश डेट ऑफ हियरिंग दी गई है वो 6 जनवरी दी गई है। तो हमारा बस एक ही डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। अब देखिए पिछले 2 साल से लगातार वो पहले तो कोविड पेशेंट्स के पीछे भागते रहे, उनकी सेवा करते रहे, अब वो हटा तो अब हमारे पास मैन पावर नहीं। मुल्क की आवाम महंगाई से परेशान है। तेल सब्जियों के बढ़ते दाम के साथ साथ दीगर अशिया भी महंगी होती जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने आज दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरा किया और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की बात कही। महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, अनिल कुमार हैं, लेकिन कुछ और भी कार्यकर्ता हैं। देखिए जो महंगाई के इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन के तौर पर गैस सिलेंडर, रोटी, मस्टर्ड ऑयल, आलू, प्याज, टमाटर, ये तमाम चीजें फिलहाल पहनकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये दर्शा रहे हैं कि एक आम आदमी महंगाई को लेकर परेशान है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये आपने ऐसा क्यों कर दिया? जो आज महंगाई की हो रही है मार, उससे लोग पड़ रहे हैं कोरोना से बीमार, कहीं डेंगू से बीमार। तो मैं कहना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे इस देश के अंदर हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी किस गरीब के दिन आए हैं अच्छे? मोदी और केजरीवाल जी तो रोज डेली खूब खरे दूध में अच्छे, भूखा कौन मर रहा है? भूखे मर रहे हैं गरीबों के बच्चे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे सिर्फ भेजेंगे बनियानों कच्चे। और ये जो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर 850 ठेके खोल रहे हैं, उस ठेकों पे कौन जाएगा? उन ठेकों पे जाएंगे 15 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, नौजवान युवा। जब हमारे दिल्ली के युवा शराब के हो जाएंगे आदी, तो मैं पूछना चाहता हूं कौन बहन बेटी करेगी? खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।